अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बाबर है। आज एक और वीडियो के साथ आया हूँ मैं। और पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में मैंने कुछ चेंजेस किए अपने सेटअप में, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जिनको मैं ट्राई करता रहा हूँ। तो आज मैंने कहा कि वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ और देखते हैं कि वो मैं मेरे इस पे जो ख़यालात हैं, जो मुझे फीलिंग है, मेरे एक्सपीरियंसेस इन चीज़ों के साथ मैं वो भी शेयर करता हूँ। तो आइए मैं आपको गाइड करता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए और फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी प्रेशर वॉशर की गन है, मैंने वो चेंज कर दी है। ये अब एक कस्टमाइज्ड गन है जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इसकी ऊपर से तो ये प्लास्टिक है, हैवी प्लास्टिक है, लेकिन अंदर से इसकी फुल मेटल बॉडी कंस्ट्रक्शन होती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक तो ये इजी है। ख़ास बात यह है कि इसके जो आगे नोज़ल्स हैं ये बहुत ईज़िली आप एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं इसके साथ। तो मतलब जैसे ये है, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट इसके आगे से नोज़ल्स मुख्तलिफ लग सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, बस 4-5 हैं। तो इनका मकसद ये है कि जो पानी का जो प्रेशर है वो मुँह उसका कितना खोलना या बंद करना बेसिकली। तो इसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये 40 डिग्रीज़ का है। तो ये इसकी ये है। इसके अलावा इसमें ये है कि ये क्विक कनेक्ट्स होते हैं इसमें, तो ये आप बड़े इजीली इसको कनेक्ट करके निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक एक्सटेंशन वॉन्ड कहलाती है, ये इसको भी आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। और ये फ़िट करने के बाद आपको एक एक्सटेंशन मिल जाती है। इसी तरह से ये एक्सटेंशन वॉन्ड, इसके भी एंड पे आप ये फिटिंग्स लगा सकते हैं। तो ये हो गया। और इस तरह से अब आप ये प्रेशर करते हैं। मैंने ये नोट किया कि ये जो सॉल्यूशन है, जो मैंने मकसद था वो ये था कि इससे मेरा जो इसका जो पूरा ऑपरेशन है, इसकी मोटर का, ये बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और ये बहुत यानी ज़्यादा प्रेशर देता है मुझे। मेरी मशीन वही है, गरनी की जो मेरी मशीन है, तकरीबन 1800 PSI उसका जो प्रेशर है, 1800 PSI वो उसकी रेटेड है। लेकिन ये बहुत बेहतर काम करती है जब ये इस गन के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इसमें ये ख़ास बात है कि ये चूँकि इसकी हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन है, तो ये बहुत रफ़ एंड टफ़ है। नॉर्मली जो सर्विस स्टेशंस होते हैं वहाँ पे भी इस तरह की एक गन यूज़ की जाती है प्रेशर वॉशर के साथ, ताकि ये जो है एक लॉन्ग लाइफ एक प्रोडक्ट है जो प्रेशर वॉशर्स में अगर वो रफ़ एंड टफ़ चल रही है तो ये घर में तो बहुत बेहतर है। इसके साथ इसकी कुछ कनेक्शंस हैं जो कि इनको चेंज करने के काम आते हैं, क्योंकि ये गरनी का स्पेसिफ़िक एक प्रेशर वॉशर कनेक्शन है। तो इसको अडेप्ट करने के लिए मुझे कनेक्शन बीच में लगाने पड़े, जो कि मैंने करके 3-8 करके ये किया है। इन फ्यूचर मेरा ये इरादा है कि चूँकि मुझे ये पसंद आई है, तो मैं इन फ्यूचर में ये जो होज़ है, गरनी का जो स्टैंडर्ड एक होज़ आता है, जो ठीक है, बुरा नहीं, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मैं इसको भी चेंज करने का देख रहा हूँ। मैं भी इस वक्त काम कर रहा हूँ कि कौन से उसके कनेक्शंस मुझे क्विक कनेक्ट कराते हैं। मैं चाहता हूँ ये भी क्विक कनेक्ट हो, तो मैं इसको जब दिल चाहे यहाँ से निकाला और होज़ को अलग रख दिया, इस गन को अलग रखा, ताकि ये भी सेफ़ तरीके से रहे। और ये जो इसका जो होज़ है ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो आते हैं वो रखे जाएँ। थोड़ा से वो नरम भी होते हैं, वो एंटी किंक होते हैं, यानी वो फोल्ड नहीं होते इस तरह से आपस में, तो वो फंसते नहीं आपस में। तो एनीवे, वो जब उस स्टेप पे हम पहुँचेंगे तो उस बारे में बात करूँगा मैं, जब मेरा वो मुझे सही सलूशन मिल जाएगा। इस वक्त मेरे पास अब ये मौजूद है गन, तो इसको यूज़ करते हैं। मैं ये आज यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा जो मैंने एक चेंज किया वो ये है कि ये जो मेरी फोम कैनन है, इसके अंदर इसको भी मैंने चेंज किया इसके साथ एडजस्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये इसके साथ क्विक कनेक्ट होता है, तो ये इसमें भी बड़े आराम से यूँ कनेक्ट हो जाती है। और फिर फोम कैनन आप लगा लें, और ये इतना आसान है लगाना। जब मेरे पास गरनी का अपना स्प्रे गन थी, तो इसको मुझे अडेप्टर लगाना पड़ता आगे से, जो कि मैंने अब निकाल दी है। लेकिन वो फिर एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था कि आपको लगाना निकालना बड़ा वो मुश्किल था। अब ये क्विक कनेक्ट से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब ये देखिए, बहुत ये इस तरह से। दूसरा जो मैंने इसमें गन में फोम कैनन में जो मैंने चेंज इसके अंदर किया वो ये कि इसके अंदर
ओरिफिस चेंज होता है वो एक बेसिकली छोटा सा वॉल्व होता है जो बहुत छोटा सा होता है। उसकी मैं तस्वीर शेयर करूँगा आपसे। फैक्ट्री से जब ये आता है तो वो जो वॉल्व होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर वॉशर के लिए नहीं होता, वो पेट्रोल वाले प्रेशर वॉशर के लिए होता है जिसका प्रेशर बहुत हाई होता है। तो उसकी वजह से वो जो वॉल्व होता है उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा खोला जाता है 1.25 mm। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर वॉशर जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मली कार्चर के, गर्नी के, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ब्लैक एंड डेकर यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग, तो उसकी जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम होता है पेट्रोल के मुकाबले में। उसका जो बड़ा उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत होती है ताकि वो जो इसका जो फोम बने वो थिक बने, गाढ़ा बने, शेविंग क्रीम की तरह गाढ़ा बने। तो ये मैंने इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन की है जो इसको 1.10 mm ओरिफिस मॉड भी कहलाता है। तो ये ईबे पे, एली एक्सप्रेस, मुख्तलिफ जो लोग डील करते हैं इन पार्ट्स में उनके पास होता है। तो अगर आपकी ये जो स्नो फोम कैनन है, जो ये स्टैंडर्ड मेरे पास स्नो फोम कैनन है, कोई ख़ास नहीं है, ये मैंने ईबे से मंगवाई थी। ये देख सकते हैं आप, $25 की होगी, ये शायद ये $30 की नॉर्मल जो मिल जाती है बहुत आसानी से, ये वही है। लेकिन इसके अंदर मैंने अभी ये चेंज कर दिया है। तो आज मैं इसका ये भी कर रहा हूँ एक चेंज। इसके अलावा जो चीज़ मैं एक और ट्राई करके दिखा रहा हूँ आपको वो ये कि मेरे पास काफ़ी सारे शैम्पूज़ हैं। जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो ये कि एक मेरे पास जो ये है PNS का, ये इसको कहते हैं पर्ल आउटो शैम्पू कॉन्सेंट्रेट। मैं ये नॉर्मली यूज़ करता हूँ, जो मेरे पास बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत हेविली यूज़ करता हूँ मैं इसको। मैं नॉर्मली शैम्पू के लिए और गाड़ी की जो फोमिंग है उस काम के लिए भी इसी को यूज़ करता हूँ मैं। आज मैं क्या चेंज कर रहा हूँ कि आज हम गाड़ी वॉश करने के लिए तो यही शैम्पू यूज़ करेंगे, और लेकिन हम लोग फोम कैनन के लिए मेरे पास ये ऑप्टिमम का कार वॉश है। तो आज हम जो है वो ये PNS का डबल ब्लैक पर्ल आउटर शैम्पू है वो यूज़ कर रहे हैं, और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसके मैंने गैलन्स के हिसाब से परचेज़ करके रखा हुआ मैं यूज़ करता हूँ, और ये बहुत इकोनॉमिकल है। ये तकरीबन $40 में 4 लीटर शैम्पू मिल जाता है। ये वाला जो उसका गैलन होता है, US गैलन, वो 3.8 लीटर तकरीबन होता है। तो ये तकरीबन हमारे ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन $10 पर लीटर के हिसाब से ये पड़ता है। और मेरे पास ये इससे बड़ा वाला गैलन है जो 20 लीटर वाला जो होता है, जग कहलाता है, जिसमें 5 गैलन होता है। मैं वो यूज़ करता हूँ ताकि मेरा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इसका। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये इकोनॉमिकल है। इसके अलावा बहुत अच्छे इसकी जो शैम्पू में लुब्रिकेशन है वो बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा मुझे फ़ील होता है कि जैसे हम इसको हम गाड़ी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाड़ी में बड़ा ये फ़्लो करता है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता जैसे आपको लगे कि पानी पानी है। इसको इसका ये मुझे ख़ास बात लगती है। इससे पहले मैं काफ़ी टाइम ये ऑप्टिमम का कार वॉश मैं ये यूज़ करता रहा हूँ। वापस इसके बारे में बताऊँ कि ये जो पर्ल जो है PNS वालों का शैम्पू, इसकी खुशबू जो है ये फ्रूटी है ज़रा। तो ये बड़ी अच्छी एक फ्रूटी सी इसकी खुशबू है, यानी अच्छी लगती है। ये जो ऑप्टिमम कार वॉश है इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि ये इसके मुकाबले में थोड़ा महंगा है ज़्यादा, और ये मुझे पड़ता है तकरीबन आई थिंक ये मुझे पड़ता है $80 का ये गैलन है, ऑस्ट्रेलियन $80 का। और इसमें ये वही वंस अगेन 3.8 लीटर से तकरीबन ये आप समझ लीजिए आप ये $20 पर लीटर के हिसाब से पड़ता है। तो इसकी जो स्मेल है वो है बबल गम जैसी, बड़ी मज़ेदार उसकी स्मेल है, बहुत ही फ्रेश एक उसकी स्मेल है बबल गम जैसी। और ये बहुत ज़्यादा थिक है PNS के मुकाबले में। इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये आज हम यूज़ कर रहे हैं स्नो फोम बनाने के लिए, और इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने स्नो फोम बनाने के लिए ये 100 ml, इसमें ये 100 ml जो है मैंने शैम्पू लिया है, और इसमें मैं 400 ml जो है पानी ऐड करूँगा।
या 500 ऐड करेंगे हम। एक्चुअली इसको 5 to 1 बनाएंगे हम, 5 to 1 यूज़ करते हैं इसको। लोग 10 to 1 भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि 10 हिस्से पानी के और 1 हिस्सा शैम्पू का, लेकिन मुझे वो लगता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, मुझे थोड़ा थिक स्नो फोम पसंद है। तो ये मैं 5 to 1 यूज़ करूँगा। तो इसमें 500 ml पानी और 100 ml शैम्पू यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला जनरली आप हर शैम्पू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास जैसे मैगवायर्स का गोल्ड शैम्पू जो है वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, ऑल्दो वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं है, वो जो शैम्पू है वो शैम्पू बहुत अच्छा है, लेकिन वो शैम्पू गाड़ी पे स्नो फोमिंग के लिए नहीं बनाया गया, वो इतने ज़्यादा झाग नहीं देता। लेकिन अगर आप उसको भी ट्राई करते हैं तो मैंने उस पर 5 to 1 यूज़ किया, 4 to 1 यूज़ किया, तो वो काम कर जाता है। मतलब अगर मेरे पास कोई और शैम्पू ना हो तो मैं यूज़ कर लूँगा, अगर मेरे पास और शैम्पू होंगे तो मैं गोल्ड वॉश को कम से कम स्नो फोम पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये है आज हमारे शैम्पूस हमारे। तो मैं इसको भी पोर करता हूँ अपनी स्नो फोम में, फिर हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी पे।